देखो कल की वीडियो में हमने iQOO 15 की बात की, जो कि iQOO का इस साल का सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है और अगले साल का भी। लेकिन इसका जो राइवल है वो भी मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि इसको ओवरशैडो कर सकता है, इसकी पूरी लाइमलाइट लेकर जा सकता है, जस्ट बिकॉज कि उसमें तुम हायर एफपीएस में गेमिंग करने वाले हो। तुम में से कुछ लोगों ने उसको गेस कर लिया होगा। वैसे गेस करने जैसा है क्या, मैंने तो थंबनेल में उसका नाम भी लिख दिया है। हाँ, वो है OnePlus 15, जिसमें तुम्हें सेम iQOO 15 की तरह Snapdragon 8 Elite Gen 5 की परफॉर्मेंस तो मिलेगी, लेकिन जहां पर iQOO 15 तुम्हें 144 FPS की गेमिंग देगा, वहीं पर ये तुम्हें 165 FPS की गेमिंग देने वाला है। अब गेमर्स तो इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ गेमर्स, और सिर्फ गेमर्स क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो हम आगे बात करेंगे। फटाफट पहले इसके जो लीक स्पेसिफिकेशन है उनकी बात कर लेते हैं। देखो अभी जो लीक्स आ रहे हैं ये कंफर्म नहीं है, तो जो लीक्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें तुम्हें 6.78 इंच का एक 1.5 के रिजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले मिलेगा और इसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, जो कि एक LTPO डिस्प्ले, तो जिसकी वजह से ये 1 हर्ट्ज तक नीचे भी जा सकता है रिफ्रेश रेट अकॉर्डिंग टू योर यूज, तो जिसकी वजह से बैटरी बचेगी। और आजकल बैटरी बचाने के ऊपर ब्रांड्स का बहुत ज्यादा ध्यान है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि 8 Elite Gen 5 की परफॉर्मेंस होगी। इसके अलावा Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और Oxygen OS 16 मिलेगा। इसके अलावा 7000 mAh की बड़ी बैटरी, 120 वॉट का फास्ट चार्जर, 50 वॉट का वायरलेस चार्जर। और लुक डिजाइन की बात करें तो OnePlus 13s से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। अगर तुम इसका कैमरा अरेंजमेंट देख लो, ओवरऑल लुक देख लो, ऐसा लग रहा है कि OnePlus 13s में थोड़ा सा कैमरा वगैरह और ऐड करके इसको लॉन्च कर दिया है। तो इसका मतलब फाइनली बाय बाय टू सर्कुलर कैमरा अरेंजमेंट। और एक और चीज है जिसको इन्होंने बाय बाय कर दिया है, जहां से चीजें नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और वहां पर वो पॉइंट आ जाता है जहां पर मैंने बोला था कि सिर्फ गेमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो लीक्स ऐसा निकल कर आ रहे कि इन्होंने भाई हैसलब्लैड की ब्रांडिंग को, हैसलब्लैड के साथ कोलैबोरेशन जो था इनका, उसको टाटा बाय बाय कर दिया है फाइनली। और इसके बदले अब ये खुद का इन हाउस डिटेल मैक्स इंजन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब जब भी कोई इंसान अपना कुछ खुद का ट्राई करता है तो जरूरी नहीं कि भाई उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर ना हमें देखना होगा कि क्या हम हैसलब्लैड को मिस करेंगे या फिर इनकी नई टेक्नोलॉजी भाई चमत्कार बन के सामने आती है। लेकिन चांसेस बहुत कम है, हो सकता है इसमें हमें कुछ माइनर से लेकर मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जो ये टाइम के साथ उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर अगले जनरेशन में हार्डवेयर के थ्रू सॉल्व करे। और बैड न्यूज यहीं पर खत्म नहीं होती, और दो बैड न्यूज है कैमरा से रिलेटेड। एक भाई टेलीफोटो लेंस में 3x ऑप्टिकल जूम तो मिलेगा, लेकिन उसमें इमेज क्वालिटी तुम्हें बेकार मिल सकती है, ऐसी बात हो रही है। क्योंकि इस बार ये लोग सोनी का सेंसर नहीं, सैमसंग का JN5 सेंसर यूज करने वाले। पिछले साल OnePlus 13 में सोनी IMX882 सेंसर था, तो उसके मुकाबले ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई तुम्हें क्वालिटी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मेन कैमरा होगा इसका, उसमें जो तुम्हें अपर्चर मिलेगा वो भाई OnePlus 13s से भी छोटा होने वाला है। मेन कैमरा के भी L लग गए। अब देखो ये चीजें कंफर्म नहीं है, बस ऐसे र्यूमर्स और लीक चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई ऐसा कुछ ना हो। इसके अलावा एक और छोटी बैड न्यूज है कि हैप्टिक्स के भी ये घोड़े लगाने वाले हैं। मतलब सुनने में आ रहा है कि स्मॉल मोटर को यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमें OnePlus के लेवल का हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलेगा, फिर चाहे टाइपिंग हो, गेमिंग हो, उस टाइम पे। अब ये OnePlus कर क्यों रहा है? मुझे लगता है OnePlus को ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे परफॉर्मेंस दे दो फोन में तगड़ी, बाकी कुछ लोग देखते नहीं है और खरीद लेते हैं फोन को। अब ये चीज ना रेलेवेंट लगती है 30,000 तक के स्मार्टफोन में, उसके आगे भाई ये चीज रेलेवेंट नहीं होती। लोग सारी चीजें देखते हैं क्योंकि उतना पे कर रहे हैं। और OnePlus तो जाना जाता है भाई सारी चीजें बैलेंस में देने के लिए, परफॉर्मेंस, कैमरा, UI एक्सपीरियंस और भी चीजें। तो iQOO के लिए ये चीज काम करती है क्योंकि लोगों को पता है भाई ये परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं बाकी चीजें भी और इंप्रूव करने की। लाइक कैमरा के ऊपर उनका और फोकस बढ़ चुका है, जो हमने कल वीडियो में बात की थी। लेकिन दूसरी तरफ OnePlus उल्टा कर रहा है, वो परफॉर्मेंस को तो बढ़ा रहा है लेकिन कैमरा को डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम इस लीक को सच मानते हैं तो। लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई एक तरफ आप परफॉर्मेंस तगड़ी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कैमरा डाउनग्रेड करने का डिसीजन है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने 120 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज पे जंप कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कैमरा डाउनग्रेड करने वाले हो तो 144 हर्ट्ज चलेगा हमें। शायद वो अपने स्मार्टफोन की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी ये चीज कर रहे होंगे, क्योंकि उनका OnePlus 13 ही 62,000 से स्टार्ट हुआ था। तो इसको iQOO 15 का एज अ कॉम्पिटिटर मार्केट में उतारने के लिए इनको इसकी प्राइस जितनी कम हो सके उतनी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको कम करते करते कहीं फोन की हाइप ही कम ना हो जाए। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि भाई ऐसा कुछ ना हो। बाकी तुम अपने थॉट कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।